दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर निकालने वाले हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं उस मशीन की जिसके बिना आज हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते, द कंप्यूटर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्लीक, पावरफुल डिवाइस आपके हाथों में या आपकी डेस्क पर है, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका एक लंबा और फैसिनेटिंग एवोल्यूशन हुआ है, एक ऐसी कहानी जिसमें इनोवेशन, स्ट्रगल और जीनियस भरा पड़ा है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में। यह सफर आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम टाइम ट्रैवल करेंगे। हम उस दौर में जाएंगे जब एक कंप्यूटर एक पूरे कमरे के बराबर होता था और उससे ऑपरेट करने के लिए साइंटिस्ट की एक पूरी टीम लगती थी। हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने छलांग लगाई, कैसे छोटे छोटे इन्वेंशंस ने दुनिया को बदल कर रख दिया, कितनी जनरेशंस होती है और हर एक जनरेशन में क्या है। यह सिर्फ एक टेक्निकल डिस्कशन नहीं होगा दोस्तों, ये एक कहानी है इंसानी दिमाग की, हमारी क्यूरियोसिटी की और बेहतर से बेहतर बनाने की चाहत की। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के इस रोलर कोस्टर राइड पर जाने वाले हैं। हम हर जनरेशन को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, उनके कोर कंपोनेंट्स को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उनका हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। यह ज्ञान आपको न सिर्फ एग्जाम्स में हेल्प करेगा, बल्कि आपको उस डिवाइस के लिए एक नया अप्रिशिएशन देगा जिसे आप हर दिन यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस। तो दोस्तों, हमारा सफर शुरू होता है 1940s और 50s के दौर से। यह थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की शुरुआत। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर शब्द का मतलब एक स्लीक लैपटॉप नहीं, बल्कि एक विशाल पूरे कमरे के साइज का मशीन होता था। ये थे हमारे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स, जैसे कि ENIAC और UNIVAC। इनका दिल और दिमाग एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर चलता था जिसे हम वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। ये कांच के बुल्ब जैसे आकार के होते थे और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते थे। हर कंप्यूटर में हजारों की संख्या में ये वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे जो उन्हें चलाने के लिए जरूरी थे। लेकिन दोस्तों, इस पावर की एक बड़ी कीमत थी। यह वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, इतनी गर्मी कि इन कंप्यूटर्स को अकेले ऑपरेट करना नामुमकिन था। इन्हें ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ती थी। सोचिए, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए एक अलग से कूलिंग प्लांट। इसके अलावा यह मशीन बहुत ज्यादा बिजली खटे थे, एक छोटे से शहर के बराबर। और रिलायबिलिटी, वो तो एक बहुत बड़ा इशू था। इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स में से कोई ना कोई हमेशा खराब होता रहता था, जिससे इन मशीन्स को मेंटेन करना एक कांस्टेंट स्ट्रगल था। प्रोग्रामिंग भी कोई आसान काम नहीं था। यह मशीन लैंग्वेज मेन होती थी, जो 0 और 1 की भाषा है, और इसके लिए हाईली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी। इन सभी लिमिटेशंस के बावजूद फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स एक क्रांति थी। उन्होंने साइंटिफिक और मिलिट्री कैलकुलेशंस को उस स्पीड से करना संभव बनाया जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। वेदर फोरकास्टिंग, सेंसस डेटा प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च जैसे कामों के लिए इनका इस्तेमाल हुआ। ये कंप्यूटर्स भले ही बड़े, स्लो और महंगे थे, लेकिन उन्होंने आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए एक मजबूत नींव रखी। उन्होंने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन पॉसिबल है। ये यूएसएस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का पहला कदम था, एक ऐसी शुरुआत जिसने आने वाले समय में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, अब हम आते हैं 1950s के आखिर और 1960s के दौर में। यह था सेकंड जनरेशन का युग और इस युग का हीरो था एक छोटा सा लेकिन रेवोल्यूशनरी डिवाइस, द ट्रांजिस्टर। बेल लैब्स में इन्वेंट किया गया ये छोटा सा कंपोनेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक तूफान लेकर आया। ट्रांजिस्टर ने उन बड़े, बल्कि और अनरिलायबल वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। इस एक बदलाव का असर इतना गहरा था कि इसने कंप्यूटर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जो कंप्यूटर पहले एक पूरे कमरे में आते थे, अब वो एक बड़े से अलमारी के साइज तक सिमट गए। ये एक बहुत बड़ा लीप था। ट्रांजिस्टर्स की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले बहुत बहुत छोटे थे। साथ ही वो बहुत कम पावर कंज्यूम करते थे और उनसे गर्मी भी न के बराबर निकलती थी। इसका सीधा मतलब था कि अब कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए मैसिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स की जरूरत नहीं थी। इससे कंप्यूटर्स न सिर्फ छोटे हुए, बल्कि सस्ते भी हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो पहले से कहीं ज्यादा रिलायबल बन गए। जहां वैक्यूम ट्यूब्स कुछ घंटों में फेल हो जाते थे, वहीं ट्रांजिस्टर सालों तक बिना किसी दिक्कत के काम कर सकते थे। इस रिलायबिलिटी ने कंप्यूटर्स को बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रैक्टिकल टूल बना दिया। इस जनरेशन में एक और बड़ा बदलाव आया और वो था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में।
मशीन लैंग्वेज की जगह अब असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे फोर्ट्रन और कोबोल का इस्तेमाल होने लगा। इंग्लिश जैसे शब्दों से बनी इन लैंग्वेजेस ने प्रोग्रामर्स के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना बहुत आसान कर दिया। इस दौर में ही मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क्स का इस्तेमाल शुरू हुआ। सेकंड जनरेशन ने कंप्यूटर्स को साइंटिफिक लैब्स से निकलकर बिजनेस वर्ल्ड में ला खड़ा किया, जिससे उनकी पहुंच और उनका इम्पैक्ट दोनों बढ़ गए। ये आने वाले आम आदमी के कंप्यूटर की तरफ एक अहम कदम था। दोस्तों, अब हम आते हैं 1960 के दशक के बीच से लेकर 1970 के दौर में। यह था थर्ड जनरेशन का समय और इसका डिफाइनिंग इन्वेंशन था इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम आम भाषा में आईसी या चिप कहते हैं। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगती थी। एक छोटी सी सिलिकॉन चिप पर इंजीनियर्स ने हजारों ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स को इंटीग्रेटेड यानी एक साथ फिट कर दिया। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस जैसे विजनरीज के इस काम ने कंप्यूटर को एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस एक छोटी सी चिप ने कंप्यूटर्स की पावर को बढ़ा दिया और साइज को और भी छोटा कर दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल करने से कंप्यूटर्स पहले से कई गुना तेज, छोटे और सस्ते हो गए। रिलायबिलिटी एक नए लेवल पर पहुंच गई, क्योंकि अब हजारों अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ एक ही चिप पर था। इससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आसान हो गया। IBM सिस्टम 360 इस जनरेशन का एक आइकॉनिक एग्जाम्पल है, जो अलग अलग मॉडल्स में आता था और बिजनेस और साइंटिफिक कम्युनिटीज दोनों की जरूरतों को पूरा कर सकता था। इसी जनरेशन में पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल आम हुआ, जिससे कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना पहले से कहीं ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गया। इस दौर की एक और बड़ी उपलब्धि थी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का विकास। ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना शुरू किया, जिससे एक ही समय पर कई अलग अलग एप्लीकेशंस चलाना मुमकिन हो पाया। इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसने कंप्यूटर की एफिशिएंसी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया। दोस्तों, थर्ड जनरेशन ने सही मायनों में कंप्यूटर्स को मेन स्ट्रीम बनाना शुरू किया। उन्हें मिनी कंप्यूटर्स के नाम से जाना गया, जो छोटे बिजनेसेस, यूनिवर्सिटीज और यहां तक कि हॉस्पिटल्स के लिए भी अफोर्डेबल हो गए। यह वो दौर था जब कंप्यूटर एक स्पेशलाइज्ड टूल से एक जनरल पर्पस मशीन बनने की राह पर चल पड़ा था। दोस्तों, अब हम एंटर करते हैं 1970 के दशक से लेकर आज तक छालने वाले दौर में, जिसे हम फोर्थ जनरेशन कहते हैं। इस जनरेशन की नींव रखी एक ऐसे इन्वेंशन ने जो शायद टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, माइक्रो प्रोसेसर। साइंटिस्ट्स ने इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को एक कदम और आगे बढ़ाया और एक पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को एक अकेले सिलिकॉन चिप पर फिट कर दिया। इंटेल 4004 दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर था और इसने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। एक पूरे कंप्यूटर का दिमाग अब आपकी उंगली के नखून के बराबर हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर्स इतने छोटे और सस्ते हो गए कि उन्हें एक डेस्क पर रखना या घर में इस्तेमाल करना मुमकिन हो गया। यहीं से शुरुआत हुई पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी रेवोल्यूशन की। एप्पल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने इस दौर में आम आदमी के लिए कंप्यूटर्स बनाए। पहले ये हॉबियस्ट्स और एंथुसियास्ट्स के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे ये हर घर और ऑफिस का हिस्सा बन गए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का विकास, जिसमें आइकॉन्स, विंडोज और माउस का इस्तेमाल होता था, इस जनरेशन की एक और बड़ी उपलब्धि थी। इसने कंप्यूटर को इतना आसान बना दिया कि कोई भी बिना टेक्निकल ट्रेनिंग के यूज कर सकता था। इसी जनरेशन में कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट का भी विकास हुआ। कंप्यूटर्स अब अकेले काम नहीं करते थे, वो एक दूसरे से जुड़कर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी, RAM तेज हुई और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। वर्ड प्रोसेसिंग से लेकर वीडियो गेम्स तक हर चीज अब पर्सनल कंप्यूटर पर अवेलेबल थी। फोर्थ जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया। इसने पावर को बड़े कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट्स के हाथों से लेकर आम आदमी के हाथ में दे दिया। जो डिवाइस आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो या स्मार्टफोन, वो इसी जनरेशन की देन है। और दोस्तों, अब हम आते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में फिफ्थ जनरेशन। इस जनरेशन को किसी एक हार्डवेयर से डिफाइन करना मुश्किल है। इसकी पहचान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और पैरेलल प्रोसेसिंग। फोर्थ जनरेशन ने कंप्यूटर्स को हमारे घरों तक पहुंचाया, लेकिन फिफ्थ जनरेशन उन्हें इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रही है। इस जनरेशन का लक्ष्य ऐसे कंप्यूटर्स बनाना है जो इंसानी भाषा को समझ सकें, खुद से सीख सकें और डिसीजन ले सकें।
हम इसके उदाहरण अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे वॉइस असिस्टेंट्स सिरी और अलेक्सा, रिकमेंडेशन इंजन्स जो आपको नेटफ्लिक्स पर मूवीज सुझावते हैं, और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। इस जनरेशन की कोर टेक्नोलॉजी है पैरेलल प्रोसेसिंग, जिसका मतलब है एक साथ कई सारे टास्क्स को परफॉर्म करना। जैसे इंसानी दिमाग एक ही समय पर कई चीजें सोचता है, वैसे ही ये कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उन्हें सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ती है सुपर पावरफुल प्रोसेसर्स की। क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे कटिंग एज फील्ड्स इस जनरेशन के ई विकास में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये कंप्यूटर सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करते, ये डेटा से मीनिंग निकलने की कोशिश करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग इस जनरेशन के कुछ की एरियाज हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कंप्यूटर सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक साथी, एक असिस्टेंट बन रहा है। हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस तक और एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, यही हर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फिफ्थ जनरेशन अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस में है और इसका पूरा पोटेंशियल अभी सामने आना बाकी है। लेकिन एक बात साफ है, ये जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को फंडामेंटल तरीके से बदल देगी और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करेगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो दोस्तों, यह था हमारा सफर कंप्यूटर की 5 जनरेशंस के थ्रू। हमने देखा कि कैसे रूम साइज्ड मशीन से शुरू होकर टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन आज एआई पावर्ड डिवाइसेस तक पहुंचा दिया है। हर जनरेशन एक पिछली जनरेशन के कंधों पर खड़ी हुई, हर नए इन्वेंशन ने पॉसिबिलिटीज के नए दरवाजे खोले। यह कहानी सिर्फ सिलिकॉन और वायर्स की नहीं है, यह इंसानी इंजेन्युइटी, क्यूरियोसिटी और आगे बढ़ने की जिद की कहानी है। यह ह्यूमन याद दिलाती है कि आज जो चीज हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उसके पीछे दशकों की मेहनत और अनगिनत लोगों का दिमाग लगा है। हर जनरेशन ने हमारी दुनिया को एक नए तरीके से शेप किया। फर्स्ट जनरेशन ने साइंटिफिक कंप्यूटेशन को पॉसिबल बनाया, सेकंड ने बिजनेस में क्रांति लाई, थर्ड ने टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाया और फोर्थ ने यूज हर घर तक पहुंचाया। और अब फिफ्थ जनरेशन हमारे मशीन्स को सोचने और सीखने की शक्ति दे रही है। ये एवोल्यूशन अभी रुका नहीं है दोस्तों, ये चलता रहेगा। हम इस टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो चुके हैं कि हम कभी रुक कर सोचते भी नहीं कि इसके बिना हमारी जिंदगी कैसी होती। तो अगली बार जब आप अपना फोन अनलॉक करें या लैपटॉप खोलें, तो एक पल के लिए उस लंबी जर्नी को याद कीजिएगा जिसने उस डिवाइस को आपके हाथों तक पहुंचाया है। टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है और इसकी हिस्ट्री को समझना हमें इसके फ्यूचर को शेप करने में मदद करता है। तो ये थी कंप्यूटर्स की 5 जनरेशंस। एआई किस जनरेशन के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके बताइए। ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।